हमारा आज का टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये चैप्टर 6 के अंतर्गत आता है। इसमें कहा गया है इट इज़ ऑफन पॉसिबल टू ऑब्टेन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट ए फंक्शन। ये कहा गया है कि डेरिवेटिव के नॉलेज से, उसके साइन से एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में आती है। यदि कोई फंक्शन y इक्वल एफ एक्स है, वह i इंटरवल में डिफाइंड है। i सबसेट है R का, i एक इंटरवल है, और उसमें यदि फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव आता है तो हम कहेंगे कि उस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, और यदि स्लोप का जो साइन है वह नेगेटिव होगा तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वह डिक्रीज हो रहा है। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है, ए फंक्शन y इक्वल एफ एक्स डिफाइंड ऑन एन इंटरवल i इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इन i if f(x1) less or equal to f(x2) whenever x1 x2 are in i and x1 less than x2। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, इसमें कहा गया है कि y इक्वल एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इन i if x1 less than x2 implies f(x1) less or equal to f(x2) for all x1 x2 belongs to i। इसका मतलब ये है कि यदि हम किसी इंटरवल में 2 पॉइंट्स x1 और x2 ले लेते हैं, इस प्रकार से लेते हैं कि x1 x2 से छोटा हो, और देखते हैं कि x1 पर फंक्शनल वैल्यू भी x2 पर फंक्शनल वैल्यू से छोटा है, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। जो फिगर, ये नीचे जो फिगर दी गई है, इसमें बताया गया है ए फंक्शन f डिफाइंड इन एन इंटरवल i इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन i इफ f(x1) लेस देन f(x2) whenever x1 x2 are in i and x1 less than x2। y equal f(x) is said to be strictly increasing in i if x1 less than x2 implies f(x1) less than f(x2) for all x1 x2 belongs to i। अब इसी को नेक्स्ट इसमें दिखाया गया है। एक एग्जांपल लेते हैं, शो दैट एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू 0 to infinity इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये पूछा गया है कि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर जो पैराबोलिक फंक्शन है वह पॉजिटिव रियल नंबर पर इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो सॉल्यूशन में कहा गया है कि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर दिया गया है, गिवन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू 0 to infinity, let x1 x2 belongs to 0 to infinity such that x1 less than x2। Multiplying by x1 on both the sides we get x1 square less than x1 x2। क्योंकि पॉजिटिव से जब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों ओर तो इनइक्वलिटी साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम रहती है। इसी प्रकार से x1 लेस देन x2 को x2 से मल्टीप्लाई किया दोनों ओर, तो ये आया हमारा x1 इंटू x2 लेस देन x2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3 वी गेट x1 स्क्वायर लेस देन x1 x2 लेस देन x2 स्क्वायर इम्प्लाइज x1 स्क्वायर लेस देन x2 स्क्वायर। तो f(x1) लेस देन f(x2), सिंस x1 लेस देन x2 implies f(x1) लेस देन f(x2) for all x1 x2 belongs to i। अब यहाँ therefore f(x) is strictly increasing in 0 to infinity। अब
डेफिनेशन 6.3 में कहा गया है ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई इज सेड टू बी डिक्रीजिंग इन आई इफ fx1 greater or equal to fx2 whenever x1 x2 are in I and x1 less than x2। ये कहा गया कि x1 x2 से छोटा यदि है परंतु fx1 fx2 के इक्वल है या उससे बड़ा है, तब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। दूसरे शब्दों में y इक्वल एफ एक्स इज सेड टू बी डिक्रीजिंग इन आई इफ x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1 ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i। ये इस फिगर में दिखाया गया है। ये डिक्रीजिंग है क्योंकि कुछ पॉइंट्स पर सेम हाइट पर हमारा फंक्शन है, इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। और वैसे भी fx1 ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है fx2, तो हम इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं कहेंगे। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है ए फंक्शन f defined on an interval I is said to be strictly decreasing in I if fx1 greater than fx2 whenever x1 x2 are in I and x1 less than x2। That is, y equal fx is said to be strictly decreasing in I if x1 less than x2 implies fx1 greater than fx2 for all x1 x2 belongs to I। जैसे कि फिगर में दिया गया है, इस फिगर में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, डिक्रीज हो रहा है डायरेक्ट, किन्हीं भी दो पॉइंट पर इक्वल हाइट पर हमारा फंक्शन नहीं है, यानी कि फंक्शनल वैल्यू 2 पॉइंट्स पर सेम नहीं है कहीं भी। अब इसमें कहा गया है कि शो दैट एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। गिवन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, x1 x2 belongs to minus infinity to 0 such that x1 less than x2, multiplying by x1 on both the sides we get x1 square greater than x1 x2, x1 less than 0। यानी कि x1 0 से छोटा है, 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। वही बात यहाँ पर हुई है कि x1 स्क्वायर ग्रेटर देन x1 x2। फर्दर x1 लेस देन x2 मल्टीप्लाइंग बाई x2 ऑन बोथ द साइड्स x1 x2 ग्रेटर देन x2 स्क्वायर। ऑन कंबाइनिंग 2 and 3 वी गेट x1 स्क्वायर ग्रेटर देन x1 इंटू x2 ग्रेटर देन x2 स्क्वायर। और इससे आया x1 स्क्वायर ग्रेटर देन x2 स्क्वायर और इम्प्लाइज fx1 ग्रेटर देन fx2। यानी कि यदि x1 x2 से छोटा है और इम्प्लाइज करता है कि fx1 ग्रेटर देन fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू I, देन वी कैन से दैट fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन माइनस इन्फिनिटी टू 0। ये पैराबोलिक फंक्शन यानी कि fx इक्वल एक्स स्क्वायर से एक पैराबोला बनता है ओपन टू द अपवर्ड, तो उसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ किया गया है। अब आगे की स्लाइड में मोनोटोनिक फंक्शन वे फंक्शन कहलाते हैं जो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। पहली जो 4 डेफिनेशन हमने बताई है उन सभी में फंक्शन हमारा मोनोटोनिक फंक्शन है। अब यहाँ पर इसी बात को डेरिवेशन में दिखाया गया है और आगे की बात करेंगे।